Good morning, student. Class 9th, Economics, Chapter 2, People as a Resource. In this chapter, we have also done definition of people as resource, explanation of people as resource, activities by done man and woman, economic activity, non-economic activity, market activity and non-market activities. And now today we start quality of population. The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. It means simply means में ये कहना चाह रहे हैं बुक्स के हमने स्टार्टिंग जब हुआ था ये चैप्टर तब हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे लिए एक एडवांटेज है। तो वो एडवांटेज कब हो सकती है? तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन हमारे लिए एडवांटेज, कंट्री के लिए एडवांटेज कैसे हो सकती है? जब वो पॉपुलेशन लिटरेसी रेट पर हो, हेल्थ पर्सन जो हो हेल्दी हो, लिटरेट हो और जो कंट्री उनके पास पॉपुलेशन के पास उनकी अपनी खुद की स्किल्स हों। हेल्दी पॉपुलेशन, लिटरेट पॉपुलेशन एंड स्किल्स वाइज पॉपुलेशन कंट्री की इकोनॉमी को हमेशा बढ़ाती ही है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइडेड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। ऑब्वियस है, देखो जितनी कंट्री में स्किल्स वाली पॉपुलेशन होगी, यानी स्किल्स यानी उनके पास हुनर होती है, उनकी एबिलिटी होती है, तो जितना उनके पास उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल्स होगी उनके पास, और जितने वो लिटरेट होंगे और प्लस जितने वो हेल्दी होंगे, तो हेल्दी प्लस स्किल प्लस लिटरेट पर्सन्स जो होते हैं वो कंट्री को इकोनॉमिक या डेवलपमेंट ग्रोथ पर लेकर जाते हैं। वो अपनी स्किल से इकोनॉमिक में सपोर्ट करेंगे, वो अपनी लिटरेट से इकोनॉमिक में सपोर्ट करेंगे, हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा वर्क करेंगे, लिटरेट होंगे, ज़्यादा इकोनॉमिक में सपोर्ट देंगे, ज़्यादा स्किल्स यूज़ करेंगे, उनकी भी वो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे और कंट्री को भी इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जितनी पॉपुलेशन हेल्दी होकर स्किल वाइज होती है, हुनर होता है उनके हाथ में, लिटरेट होती है, उतनी ज़्यादा वो वर्क करते हैं, उतना ज़्यादा वो अपने आप को डेवलपमेंट करते हैं। तो जब वो अपने आप को डेवलपमेंट करते हैं तो अपनी डेवलपमेंट में वो कंट्री को ही डेवलप करते हैं। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असेस्ड। असेस्ड मतलब संपत्ति। तो कंट्री के लिए हेल्दी और लिटरेट पॉपुलेशन जो होती है वो उस कंट्री के लिए उसकी असेस्ड है, संपत्ति है कंट्री की। तो ये असेस्ड है। अब असेस्ड है संपत्ति तो हमारे काम ही आती है, वेस्ट तो होती नहीं। तो असेस्ड है, तो अगर पॉपुलेशन को असेस्ड के रूप में यूज़ करना है तो कंट्री की पॉपुलेशन को लिटरेट करना पड़ेगा, कंट्री की पॉपुलेशन को हेल्दी रखना पड़ेगा। तो बात आती है एजुकेशंस की। जो हम एक स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों को कहा था आप लोग रीड कर लेना, सकल्स एजुकेशंस, उसके बारे में बताया गया है। We saw education was an important input for the growth of Sakal. It opened new horizon for him, provide new aspiration and develop values of life. अगर हम वो स्टोरी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि सकल जो था वो मूव करता है एजुकेशन की तरफ। जब वो लिटरेट होता है तो उसके लिए उसकी लाइफ की मीनिंग चेंज हो जाती है, उसके पास अपने एस्पिरेशंस, गोल्स होते हैं, यानी उसके पास उसके अलग एक्सपेक्टेंसीज होती हैं, यानी उसको अब लाइफ में बहुत कुछ करना है, इतना कमा लिया नहीं, अब और कमाना है, और डेवलप करना है अपने आप को, नई नई चीज़ें ट्राई करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे जैसे उसने एजुकेशन की तरफ मूव किया तो ये सारी चीज़ें, ये सारी समझ उसमें आई। एजुकेशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। एजुकेशन जो है
सोसाइटी में भी ग्रोथ लाती है। देखो सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में अपने कुछ रिचुअल्स, अपने कुछ बिलीव्स होते हैं। अगर हम लिटरेट नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, हम पुराने जितने भी रिचुअल्स बिलीव्स हैं, ओल्ड रिचुअल बिलीव्स जो बिल्कुल बेकार है, जो सोसाइटी की ग्रोथ नहीं होने दे रहे, उस पर ही डिपेंड होते हैं। अदरवाइज़ अगर हम देखते हैं कि लिटरेट सोसाइटी जो होती है वो हमेशा से ही सोसाइटी को ग्रोथ लेवल पे लेके जाती है। तो एजुकेशन जो है सोसाइटी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It enhances the national income, culture richness and increase the efficiency of governance. लिटरेट पीपल जो है कंट्री की नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं, कल्चर रिचनेस को बढ़ाते हैं और इंक्रीज़ करते हैं गवर्नेंस एफिशिएंसी को। दैट इज़ अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन द एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फोसिस ऑन गर्ल्स। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने फिर इसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना दिया और गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पॉलिसीज़ में इसे एनहांस कर दिया और क्वालिटी और एलिमेंट्री एजुकेशन को फॉर गर्ल्स, स्पेशल फॉर गर्ल्स को ऐसे तो 14 इयर्स तक एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है, ऑल द चिल्ड्रंस फॉर गर्ल्स और बॉयज़ सेम, बट गर्ल्स एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। There is also an establishment of pace setting of schools like नवोदय विद्यालय in each district, और इसके साथ नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन किए गए। वोकेशनल स्ट्रीम हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल्स बने, स्टूडेंट विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। द प्लान outlay on education has increased from 151 crore in the first plan to rupees 3766.90 crore in the 11th plan। देखो पहले प्लान में जो फर्स्ट प्लान था हमारी कंट्री का 5 ईयर प्लान जो होता है, यानी 5 ईयर गवर्नमेंट का जो प्लान होता है हर 5 ईयर में, तो फर्स्ट प्लान हमारा एजुकेशन के लिए ओनली 151 करोड़ का था। 11th प्लान पर आते हैं तो वो बन जाता है 3766.90 करोड़ का। तो यानी हम क्या देख रहे हैं, एजुकेशन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सीरियस है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.6% in 1951 to 52, 3.0% in 2015 to 16, and has remained stagnant around 3% from past few years। तो जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब तो जिस कंट्री की एजुकेशन लेवल जितनी हाई होती है वहाँ का जीडीपी ज़्यादा होता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी उस कंट्री में जो बनने वाले गुड्स हैं, उस कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो प्रोडक्शन से इनकम बढ़ती है। तो एजुकेशन से जीडीपी प्रोडक्शन का क्या लेना है। जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगी, हमने अभी जस्ट बैक ही इस चीज़ को लिया, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन एजुकेट होगी उतनी ज़्यादा स्किल्स अपनी दिखाएंगी, उतनी ज़्यादा वर्क करेंगी। तो जितनी ज़्यादा स्किल्स वो दिखाएंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक बढ़ेगी, है ना। द बजट एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट हाई ड्रॉप डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट, Documents of Union State Government, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined 2.7% in 2017-18, and literacy rate have increased from 18% 1951 to 74 in 2011 and 12।
जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके एक्सपेंडिचर्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन की जो परसेंटेज है जीडीपी में, वो कम हो गई थी 2017 और 18 में, 2017-18 में। और लिटरेसी रेट जो बढ़ी थी 18% 1951 टू 74% तक, यानी 1951 तक लिटरेसी रेट 18% थी, लेकिन 2011 एंड 12 में वो 74% हो गई। Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. Education ही सब कुछ नहीं है, वो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें, वो अपने राइट्स को बहुत अच्छे से प्रॉपरली तरीके से मैनर करें, तो जाके हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए एक वैल्यूएबल पॉपुलेशन हो सकती है, हमारे लिए हमारी एक असेस्ट हो सकती है। अ वास्ट डिफरेंस इज नोटिस अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। हम अगर देखते हैं तो अलग अलग जगह हमें अलग अलग पॉपुलेशन दिखती है। फीमेल पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट क्या है, केरला में क्या सिस्टम है, केरला में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसी तरह अगर हम उसके कंपैरिजन में बिहार उत्तर प्रदेश लेते हैं तो वहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो दोनों चीज़ों में कंपैरिजन करें हम एक ही कंट्री के दो, तो अलग अलग हमें लिटरेसी रेट नज़र आती है। बात करते हैं हम हेल्थ की। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी induced to employ people who might not work efficiently as healthy worker because of ill health? अच्छा, कभी सोचो कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो अपने यहाँ ऐसा वर्कर रखना चाहेगा जो बीमार रहता हो, इल रहता हो, बहुत कमज़ोर हो, अनहेल्दी हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे एक हेल्दी वर्कर चाहिए, हेल्दी एम्प्लॉय चाहिए, जो उसके डेली वर्क की जो नीड है उसे फुलफ़िल कर सके। उसका जो वर्क है उस एम्प्लॉय का, उस वर्कर का, वो एटलीस्ट वो अपने उस वर्क को कंप्लीट कर सके। हेल्दी होगा तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा, अनहेल्दी होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो यही वजह है कि एक हेल्दी पर्सन को ज़्यादा वेटेज मिलता है एक अनहेल्दी पर्सन से। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। तो एक हेल्दी पर्सन जो होता है उसके पास ये प्रॉफिट होता है कि उसमें बहुत पोटेंशियल होती है ताकि वो इलनेस से फाइट कर सके। she will not be able to maximize her output to overall growth the organization. Indeed, health is an indispensable basis of realizing one's well-being. Henceforth, the improvement in the health status of the population has been the priority of the country. तो अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को हम हेल्दी रखते हैं तो ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए ही बहुत अच्छा है। अगर कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा इल रही, ज़्यादा बीमार रही, ज़्यादा अनहेल्दी रही, तो कंट्री का जो बजट है वो बिगड़ जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंट्री की गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट उस पॉपुलेशन को हेल्दी बनाने में निकल जाएगा, उस पॉपुलेशन की इलनेस को, अनहेल्दीपन को दूर करने में निकल जाएगा, उनके जो डिजीज़ हैं उनको दूर करने में एक बहुत बड़ा बजट जो हम किसी और चीज़ पर लगा सकते थे उसमें हो जाएगा। तो कंट्री की पॉपुलेशन को ऐसी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो पॉपुलेशन हेल्दी रहे। Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector. तो हमारी इंडियन कंट्री में हमने लास्ट 5 डिकेड्स में ये देखा है कि कंट्री में हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हुआ है। तो ये आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है।
कितने डिस्पेंसरीज़ है, कितने गवर्नमेंट बेड्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, कितने नर्सिंग पर्सनल हैं, एएनएम, आरएनएम, एलएचबी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का। तो यहाँ आपकी हेल्थ एजुकेशन के टॉपिक क्लियर है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।